हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे एनपीओ चैप्टर का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में हम एनपीओ कहते हैं, उसी चैप्टर की चर्चा करेंगे। आपके सामने क्लास 12 के लिए बुक्स एसबीपीडी चैप्टर एनपीओ पेज 43 का एग्जाम्पल 30 हम आज सोल्व करेंगे। रिपीट, क्लास 12 बुक्स एसबीपीडी चैप्टर एनपीओ पेज 43 और एग्जाम्पल 30। किताब का यह 30 नंबर एग्जाम्पल मैं आपको सुविधा के लिए पूरा सवाल मैंने बोर्ड पर उतारा। जरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते, रिपीट, निम्नलिखित माने जो नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते वह अतिरिक्त सूचना मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर जगदंबा क्लब का 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए और उसी तिथि को स्थिति विवरण भी बनाइए। क्या मतलब समझ सकते हैं आसानी से कि हमें 31 मार्च 2019 को सवाल तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है भाई? तो एक तैयार करना है आय व्यय खाता मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरा स्थिति विवरण मींस बैलेंस। देखिए नीचे रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, सैलरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लोजिंग कैश बैलेंस, दोनों साइड का टोटल है 9,10,000। और आपको अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्लब 2017-18 में 2018-19 के लिए 20,000 चंदा प्राप्त किया। नेक्स्ट, वेतन केवल 11 माह का चुकाया गया है। तीसरा, खेल सामान का स्टॉक 31 मार्च 2018 को 3 लाख और 31 मार्च 2019 को 6.5 लाख था। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन कर चुका हूं। क्या पहला है? 31 मार्च 2019 सवाल बनाने का डेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और सैलरी 11 माह का पेड। तो आगे बढ़ने से पहले इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लें। ये हम सवाल बना रहे हैं। ये मान लिया जाए 12 महीने का पीरियड हो गया। इस 12 महीने के पीरियड की समाप्ति हो रही है आपका 31/3/19 को। हम समझ सकते हैं कि इसका पिछला डेट हो जाएगा 1/4/2018 या 31/3/2018। ये जो दोनों डेट है वह पिछले साल का समाप्ति तिथि या इस साल का स्टार्टिंग डेट। तो हमारा वर्तमान फिनेंशियल वर्ष को हम कहेंगे 2018 और 19। आइए लेखा करें रफ का। पहले सबसे पहले कहता है क्लब, एक नंबर में क्लब 2017-18 में, ये 18-19 है, 2017-18 में 18-19 के लिए 20,000 चंदा प्राप्त करें। हमने इस साल के नाम का चंदा पिछले साल प्राप्त कर चुका। लिखिए, पहला एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन लास्ट ईयर। कितना रुपया भाई? 20,000 रुपया लिखा हुआ है। नेक्स्ट, वेतन केवल 11 माह का चुकाया गया है। पेमेंट साइड में सैलरी 3,30,000 लिख रहा है। देखिए सेकेंड, हम सवाल पूरे 12 माह, एक वित्तीय वर्ष मतलब 12 माह का बना रहे हैं, जबकि आपका वेतन कहता है कि 11 माह का पेड है। इसका अर्थ है कि वेतन 1 महीने का बाकी हो गया। तो आराम से आप एक एक नियम की सहायता से निकाल लीजिए।
ये 3,30,000 11 महीने का पेड अमाउंट है, तो एक महीने का ड्यूज अमाउंट कितना होगा? निकालिए। आउट स्टैंडिंग सैलरी 3,30,000 11 महीने का है, 11 से हम भागा देंगे। निकालना है एक महीने का, तो 1 से गुना कर देंगे। अब आप मुजवानी या कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकते हैं। 3,30,000 गुने एक महीना भागा 11 महीना बराबर हो जाएगा 30,000 रुपया। 30,000 रुपया। उसके बाद कहता है खेल सामान का स्टॉक। तीसरा में कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पिछले साल 31 मार्च 31/3/2018 को, और फिर कहता है 31/3/2019 को। पिछले साल का शेष है हमारा 3 लाख और इस साल का शेष हमारा है 6.5 लाख। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी लेन देन होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखे नहीं होते हैं, लेकिन लेन देनों को देखकर हमें समझना पड़ता है कि यह एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसे जरा गौर कीजिएगा, रिसिप्ट साइड में लिख रहा है इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट प्राप्त किया, कितना रुपया? 40,000। क्या उसका पूरा सेंटेंस जरा जानिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक वर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट, माने एक संपत्ति है इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज कितना? 40,000। किस पीरियड का भाई? तो 8% पर एनम, 8% पर एनम फॉर ऑल ईयर। ये 40,000 जो ब्याज है वह 8% के हिसाब से है और पूरे 12 महीने का है। तो भाई उसका धन कितना होगा, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, क्योंकि वह इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। अगर इस साल हम इन्वेस्ट करते तो पेमेंट साइड में लिखा होता, तो इस साल के पेमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि इन्वेस्टमेंट हमारा पहले से। ठीक, तो आगे हम इसको इन्वेस्ट अमाउंट निकालिए। चौथा नंबर इन्वेस्ट अमाउंट। यह 40,000 कै परसेंट के जैसा है? 8% के जैसा है। तो कोई भी धन तो अपने आप में 100% के जैसा होगा। आप निकाल लीजिए कि 8% के जैसा, रिपीट, 8% के जैसा जब 40,000 है तो 100% के जैसा कैसा होगा? लिखिए इन्वेस्टमेंट 40,000 में भागा दीजिए आप 8 से, ये 8% के जैसा है और हमको निकालना है 100% के जैसा, तो 100 से गुना कर दीजिए। 40,000 गुना 100 और भागा 8 बराबर हो जाएगा आपका 5 लाख रुपया। तो इन्वेस्टमेंट जो संपत्ति है उसका कीमत हो गया कितना? आपका 5 लाख रुपया। अब हम इसका लेखा शुरू करें। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग डॉट DR एक्सपेंडिचर
अमाउंट रुपीज इनकम अमाउंट रुपीज CR, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हुआ। अब हम यह देखें कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस संस्था का और किस डेट को बनाना है। तो कह रहा है, प्रश्न में लिखा हुआ है 31 मार्च को बनाना है, और ये कहता है किसका, जगदम्बा क्लब का। लिख दीजिए जगदम्बा क्लब। 31 मार्च 2019। अब हम लेखा करें इसमें इनकम को और एक्सपेंडिचर को। पेमेंट साइड में सबसे पहले लिख रहा है सैलरी। लिखिए टू सैलरी, इनर कलम में 3,30,000। और हम लोग कैलकुलेट किए हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा है 30,000। इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, टू आउटस्टैंडिंग 30,000, दोनों का टोटल अमाउंट में डाल दीजिए 3,60,000। उसके बाद कहता है पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स तो हमारा संपत्ति माना जाता है, और संपत्ति का लेखा हम करेंगे बैलेंस शीट में। किंतु जरा देखें, पिछले साल का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 3 लाख, और इस साल आपने पेमेंट किया, मतलब कुल खरीदा 4 लाख। तो इस साल के अंत में हमारा होना चाहिए 7 लाख, जबकि है कितना, 6.5 लाख। रिपीट, पिछले साल का था 3 लाख, इस साल का आपने खरीदा 4 लाख, तो 3 लाख और 4 लाख टोटल होना चाहिए 7 लाख का, जबकि शेष बता रहा है 6.5 लाख। इसका अर्थ है कि 50,000 का इक्विपमेंट हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंजम किए हैं, खपत किए हैं। तो लिखिए टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 3 लाख, प्लस कर दीजिए इसमें इस साल का खरीदा हुआ, और चीज 4 लाख जोड़ करके नीचे दिखाइए टोटल कितना हुआ, 7 लाख। अब आप इसमें से इस साल का शेष 6.5 लाख मूल्य का जो बचा हुआ है वह इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6.5 लाख। अब अंडरलाइन करके शेष पैसा जो बच रहा है उसको आप अमाउंट में डालिए। कितना बच गया, 50,000 रुपया। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट साइड का सब्सक्रिप्शन 6,80,000 रुपया हम इनकम में लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन 6,80,000। इसके साथ हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी है कुछ, क्या है भाई, तो इस साल का जो सब्सक्रिप्शन, इस साल का जो चंदा पिछले साल प्राप्त हो गया, तो देने वाला व्यक्ति जो इस साल का, आज मंगलवार है, मंगलवार का पैसा जो व्यक्ति सोमवार को दे दिया, क्या वह दोबारा फिर मंगल को देगा? नहीं देगा। लेकिन वह पैसा तो मंगल का है, तो मंगल की आमदनी में, इस साल की आमदनी में पिछले साल कल सोमवार को मिला हुआ पैसा जोड़ दीजिए। लिख दीजिए प्लस एडवांस रिसिप्ट 20,000 रुपया, कुल मूल्य हो गया आपका अमाउंट में जाने के लायक 7 लाख रुपया। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट हम प्राप्त किए हैं 40,000 रुपया। लिख दीजिए बाई
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपया। देखिए कुछ और जानने के लिए क्लियर लिखिए इसको, 40,000 रुपया। अब इसके बाद चंदा वाले का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, सैलरी वाले का कर चुके हैं, स्टॉक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाले का भी हम कर चुके हैं कंजम्पशन के रूप में। चलिए इसका बैलेंसिंग कीजिए। ये है 7,40,000 और ये है 3,60,000 और 50,000, मतलब ये 4,10,000 कुछ हजार। तो CR हमें ज्यादा लग रहा है, तो बैलेंसिंग कीजिए आप। जीरो 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 4 7 7,40,000। इस साइड को भी हम लिखते हैं 7,40,000। और अब हम बैलेंस करें, जीरो जीरो फिर जीरो जीरो 6 5 11 3 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 और 3 7। यह हो गया आपका इस लेखा का आंसर सरप्लस। अब नेक्स्ट लेखा हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। तो बैलेंस शीट तैयार करने के लिए हमें कैपिटल फंड की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल फंड हमारे प्रश्न में अगर लिखा रहता तो हम डायरेक्ट इस साल का बैलेंस शीट तैयार करते। क्योंकि कैपिटल फंड हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम पिछले साल का अर्थात ओपनिंग बैलेंस शीट पहले तैयार करें, फिर हम इस साल का बैलेंस शीट तैयार करें। लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ जगदम्बा क्लब एज ऑन 31 मार्च 2018, पिछले साल का कैपिटल एंड लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी अमाउंट। आपको तो पता ही है बैलेंस शीट में DRCR 2/2 का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, रुपीज। पिछले साल का जो भी आपका लाइबिलिटीज और एसेट्स है उसे इसमें लिख दीजिए और इसका बैलेंसिंग कर दीजिए, कैपिटल फंड आ जाएगा। क्या क्या मालूम है हमें? कह रहा है इन्वेस्टमेंट 5 लाख हम पता किए हैं। क्योंकि इस साल पैसा हमारे पास से नहीं गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा पुराना है। लिखते चलिए इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख रुपया। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी पिछले साल का है आपके पास। स्पोर्ट इक्विपमेंट पिछले साल का है आपका 3 लाख रुपया। रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग कैश बैलेंस 1,90,000 रुपया कैश
इन हैंड 1,90,000 रुपया, 1,90,000 रुपया। चेक कर लीजिए कुछ और छूटा हुआ है क्या। ओपनिंग बैलेंस लिख चुके हैं, बाकी इसमें का कोई पिछले साल के बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ये हमें पिछले साल प्राप्त हुआ था चंदा, पिछले साल के लिए लायबिलिटीज हो गया। लिख दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपया। उसके बाद सैलरी का पिछले साल से कोई संबंध नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लिख चुके। इस तरह अब आप इसका बैलेंस कर दीजिए। जोड़ते हैं 0 0 0 0 9 5 3 8 1 9 9,90,000 रुपया। 9,90,000 रुपया मात्र 20,000 है। तो इस साइड में शेष आपका आता है 9,70,000। इसका नाम हो जाएगा कैपिटल फंड। अब हम इस साल का बैलेंस शीट तैयार करते हैं। capital and liabilities amount, assets and property amount रुपीज हेडिंग लिखिए। बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन, कब का है ये, किसका है ये, उसी जगदम्बा क्लब का है। लिख दीजिए जगदम्बा क्लब। ये बैलेंस शीट हमारा तैयार होगा 31 मार्च 2019 को। लिख दीजिए 31 मार्च 2019। अब हम इस साल के संपत्ति और दायित्व को बैलेंस शीट में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड 9,70,000। इसी 9,70,000 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस शेष जोड़ेंगे। यदि सरप्लस शेष न होता, डिफिसिट शेष होता, तो उसे हम माइनस करते। फिलहाल जोड़ते हैं प्लस या ऐड। कितना पैसा है? 3,30,000। 3,30,000 जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 7 3 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 3 13। पूरा हो गया आपका 13 लाख। अब आ जाइए सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं जाएगा, सब्सक्रिप्शन
इंटरेस्ट नहीं जाएगा, सैलरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं जाएगा, बैलेंस शीट ही जाएगा 1,80,000 कैश का। लिख दीजिए कैश या बैंक इन हैंड। इसे कैश और बैंक का हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। कितना पैसा है? 1,80,000। इस साल का बैलेंस शीट केवल इस साल नहीं बनता है, इस साल बनाया जाता है बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट कभी भी बनाने के क्रम में इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि जिस डेट को बैलेंस शीट बनता है उस डेट तक का बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो 365 दिन का बनता है, लेकिन बैलेंस शीट जो बना रहे हैं जब से संस्था है तब से लेकर के आज तक के सारे संपत्ति और दायित्व को इसमें हम शामिल करते हैं। आगे जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000। लिख दीजिए स्पोर्ट इक्विपमेंट उसका क्लोजिंग शेष है 6,50,000। इन्वेस्टमेंट हमारा 5 लाख पिछले साल होने के कारण पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखा किया और वह अभी तक इन्वेस्टमेंट हम रिटर्न नहीं लिए हैं, तो इस साल के संपत्ति में भी लिखाएगा इन्वेस्टमेंट। कितना है इन्वेस्टमेंट? 5 लाख रुपया। पहला वाला नहीं होगा, वेतन 11 माह का दिए है, 1 महीना का वेतन बाकी है, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज हो गया। लिख दीजिए आउट स्टैंडिंग सैलरी। कितना पैसा है? आउट स्टैंडिंग सैलरी 30,000 रुपया। 30,000 रुपया। उसके बाद का सारा लेखा हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। इसको जोड़िए, दोनों साइड का शेष बराबर आना चाहिए। यही पहचान है कि हमारा सारा लेखा सही है। जोड़ते हैं 0 0 0 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 6 8 और 5 13। ₹13,30,000। इधर भी देखिए 13 लाख और 30,000 टोटल कर दीजिए 13,30,000। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।